तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 का ये वाला सीजन जिसका दूसरा मैच खेला जाएगा आईटीटी और सीएसजी नाम की दो टीमों के बीच में, मतलब आई ड्रीम तिरुपुर तमिजन और चेपॉक सुपर गिलीज नाम की टीमों के बीच में, जहां पर दोनों टीमों के पास कुछ बहुत ही बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जो कि आपको न सिर्फ प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़ेंगे बल्कि उनके बीच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के कौन से चॉइसेस हमारे लिए बेस्ट होंगे उसको वहां पर तय करने में काफी कंफ्यूजन इस पूरे वीडियो के दौरान होने वाला होता अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक ना देखा होता। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। कौन से बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन उन सभी प्लेयर्स में से होंगे वो तो बताऊंगा ही, बाकी ग्रैंड लीग के लिए कौन से ऑप्शन बेहतरीन होंगे वो भी समझाऊंगा। बाकी स्मॉल लीग की टीम कैसे बनेगी, पिच रिपोर्ट क्या कहता है जहां पर आज का यह मैच खेला जाएगा इन दोनों टीमों के बीच में, जो कि इस सीजन का दूसरा मैच है और होगा उसी एसएनआर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर, कोयम्बटूर के नाम की जगह पर, जहां पर पहला वाला मैच भी खेला गया इसी सीजन का, जहां पर फील्डिंग पहले करने वाली टीम ने शानदार तरीके से मैच को जीता। 6 जून को शाम को 7:15 पर, यानी कि आज ही शाम को यह मैच खेला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एसएनआर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड के उसी मैदान पर जहां पर जो पहला मैच खेला गया 5 जून को रात वाले मैच के रूप में, यानी कि वही शाम को 7:15 बजे से, जहां पर पहली इनिंग में लाइका कोवाई ने बैटिंग की, 149 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेटें पेस ने ली, 2 विकेटें स्पिन ने ली। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 39 के स्कोर पर इनकी 2 विकेटें गिर गई थी, जबकि सेकंड इनिंग के दौरान डिंडीगुल ड्रैगन्स के टीम ने बड़ी आसानी से स्कोर को चेज किया, 154 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 1 विकेट पेस ने और 2 विकेटें स्पिन ने ली। पावर प्ले में इनके भी 42 रन ही बने थे, विकेट केवल एक गिरा था। लेकिन यहां पर जो ये आप 39 का स्कोर देख रहे हैं 2 विकेट के नुकसान पर, इसका ये कतई मतलब नहीं कि तेज गेंदबाजों के लिए यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प थी। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये जो पहला वाला मैच खेला गया था ना, वो एक अच्छी बैटिंग पिच पर, जो कि काली मिट्टी की पिच थी, उस पर देखने में लग रही थी कि बैटिंग के लिए काफी आसान होगी। और वो काली मिट्टी की पिच जिस पर यह मैच हुआ था, वहां पर एक जो डिफरेंस हमको देखने को मिला वो ये कि जिस भी बल्लेबाज ने यहां पर ताबड़तोड़ शॉट्स खेलने की यहां पर निश्चित रूप से कोशिश की, उसकी विकेटें यहां पर गिरी। और इसी वजह से पहली इनिंग की बैटिंग करते हुए लाइका कोवाई की टीम ज्यादा देर तक स्टेबल कभी भी नहीं रह पाई पूरे मैच के दौरान, और 149 रन ही बना पाई। और एक इस तरह के स्कोर को जहां पर 7.5 रन प्रति ओवर का रन रेट चाहिए था स्कोर को चेज करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम थी उसको काफी आसानी हुई। उसने आसानी से शॉट्स खेले, आराम से रन बनाए और काफी आसानी से मैच को जीता, 154 रन बना करके 3 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट से मैच को बड़े डिफरेंस से मैच को जीता। और जैसा मैंने आपको बताया कि मिट्टी की काली थी पिच वाली, और इसी वजह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर शॉट्स खेलना वो काफी मुश्किल रहा। और इसी वजह से देखने को मिलता है यहाँ पर हमेशा से इस ग्राउंड पर खास करके कि स्कोर को जो टीम चेज करती है उसके लिए मैचेस को जीतना काफी आसान होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि काली मिट्टी की पिच है तो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और एक्चुअली होगा वही कि अगर शॉट्स आप खेलने जाएंगे तो आपकी विकेटें गिरेंगी। एक्सीलरेशन यहाँ पर काफी मुश्किल होता है, और आप देख भी पा रहे होंगे ना सिर्फ पिछले वाले मैच में बल्कि पिछले सीजन के जो आखिरी 4 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए थे उसको भी अगर आप मिला लें तो पिछले 5 में से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस यहाँ पर जीती हैं, जिसमें 15 विकेटें स्पिन को तो पेस को 23 विकेटें मिली हैं। और यहीं पर सारा डिफरेंस निकल करके आ जाता है कि 23 में से 20 विकेटें तो पहली इनिंग के ही अंदर है पिछले 5 मुकाबलों में, जो कि क्लियर कर देता है पूरा कि क्यों यहाँ पर पहली इनिंग में बैटिंग करना कोई भी टीम पसंद नहीं करती। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग ही करना पसंद करती है। लेकिन ये देखना भी जरूरी होगा कि आज का मैच क्या सेम उसी पहले मैच वाली पिच पर खेला जाएगा या कोई फ्रेश ट्रैक होगा। उसका अपडेट भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही टॉस का अपडेट आएगा उसके बाद पिच रिपोर्ट दूंगा, और उसकी बेसिस पर जो हमारी फाइनल स्मॉल लीग की टीम, जैसे हमने पहले मैच में शानदार टीम बनाई, वो जो टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। और अगर आपने इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स पूरे करवा दिए तो आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम भी दूंगा। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहीं पर लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का। जाकर के क्लिक करके दोनों को ज्वाइन करके अपडेटेड रहिए और एक्टिव रहिए, जहां पर आपको गिव अवेज भी मिलते हैं और साथ ही साथ टीमें भी आपको मिलती हैं सारे अपडेट्स के साथ। जहां पर सबसे पहले यहाँ पर पहले टीम की बात करें आज के इस मैच की, आई ड्रीम तिरुपुर तमिजन की प्लेइंग 11, जो कि ये पॉसिबल हो सकते हैं, जिसमें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आर सिलाम्बरासन 12वें प्लेयर ग्रुप में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। क्योंकि आपको पता होगा आईपीएल की तरह का ही रूल होता है जहां पर एक प्लेयर रिप्लेस होकर के प्लेइंग 11 में आ सकता है। बाकी ओपनर के रूप में अमित सात्विक और तुषार रहेजा ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होगा। बाकी एस राधाकृष्णन है, प्रदोष रंजन पॉल जो कि खुद एक ओपनर है, यहाँ पर ये क्या नंबर 4 पर ही बैटिंग करेंगे या थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, ये देखना काफी जरूरी होगा टेलीग्राम पर। बाकी डेरिल फेरारियो हैं, यू शशिदेव हैं, एस मोहम्मद अली हैं, रवि साई किशोर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जिनको अभी अपने रिसेंटली गुजरात के तरफ से खेलते हुए आईपीएल के अंदर देखा था, शानदार बॉलिंग कर रहे थे। बाकी इनके एक और तेज गेंदबाज जो बैटिंग भी कर लेते हैं, मथिवानन एम है, नटराजन भी आपको खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं आज के इस मैच में, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। बाकी बेंच भी काफी लंबा चौड़ा है, तो इन प्लेयर्स के स्टैट्स क्या होंगे वो भी आगे आपको दूंगा। बाकी पावर प्ले में और डेथ ओवर में कौन कौन बॉलिंग करता आपको दिखाई पड़ेगा, ये आईटीटी की टीम की तरफ से उन प्लेयर्स के नाम भी वहां पर आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद आइए अब हम बात करते हैं इनके T20 और खास करके TNPL, क्योंकि ये जो अगर बात करें
टूर्नामेंट है ना, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, यहाँ पर कई सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जहाँ जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होती है और T20 डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अलग होती हैं। तो लीग टाइप के इस मैच में अगर हम बात करें तो क्या परफॉर्मेंसेस केवल TNPL की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, क्या होती है, क्या करियर किस तरह से चला है, जिसमें अमित सात्विक की बात करें तो 30 TNPL मैचेस खेल चुके हैं, 608 रन बना चुके हैं, 22 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें पहली इनिंग में 31 के एवरेज से रन बनाते हैं, सेकंड इनिंग में हो जाता है एवरेज केवल 16 का। और ये दिखाता है कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अमित सात्विक जितने उन्होंने रन बना रखे हैं उसमें से मेजॉरिटी रन इनके पहली इनिंग की बैटिंग में आए हैं। इसके बाद तुषार रहेजा के भी 30 मैच 696 रन है, 24 का एवरेज है। इनका बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग में लगभग सिमिलर सा है, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बेटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि अमित सात्विक का है जो कि काफी बड़ा डिफरेंस दिखाता है पहली और सेकंड इनिंग में। उसी तरह से एस राधा कृष्णन हो गए, प्रदोष रंजन पाल हो गए, इन्होंने 22 और 31 मैचेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखा हुआ है TNPL खेलते हुए, उनका बैटिंग एवरेज भी काफी बढ़िया है। जिसको इनिंग के हिसाब से देखेंगे तो दोनों के दोनों पहली इनिंग में ही बेहतर खेलते हैं। और उसी तरह से बाकी किसी बॉलर का भी अगर आप जैसे नटराजन की बात करते हैं तो 40 TNPL मैचेस खेल चुके हैं, 56 विकेटें ले चुके हैं। पहली इनिंग में इनको हर 18वीं गेंद पर विकेट मिली है, सेकंड इनिंग में 13वीं गेंद पर विकेट मिली है, जो कि दिखाता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर नटराजन ने सेकंड इनिंग में ज्यादा बेटर बॉलिंग करी है। और उसी में इसाकी मुथु ए है जो कि राइट हैंडेड बैटर है, राइट आर्म मीडियम पेसर हैं। अभी इन्होंने TNPL का कोई मैच नहीं खेला, केवल एक डोमेस्टिक T20 मैच खेला है, 26 रन में बना है, एक विकेट भी ले रखा है। और साथ ही साथ वी अवोलकर जो कि एक और राइट हैंडेड बैटर और ऑफ स्पिन बॉलर हैं, ये भी केवल T20 डोमेस्टिक मैच खेले हैं, 2 मुकाबलों में 42 रन है और 1 विकेट है। तो 2 ऐसे प्लेयर जिन्होंने TNPL में अभी तक डेब्यू किया नहीं है। बाकी प्लेयर्स जिन्होंने जो परफॉर्मेंसेस करी हैं उसको ओवरऑल TNPL का स्टैट तो आप देखेंगे ही बैटिंग बॉलिंग का, और इनिंग के बेसिस पर भी कहां पर कौन बेस्ट रहा है वो भी आप देख करके काफी हेल्प ले सकते हैं इस आंकड़े से भी अपनी ग्रैंड लीग की कई सारी टीमें बनाने में। और उसके बाद आकर के हम देखें जो सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज होती है वो होती है रीसेंट फॉर्म, जिसमें आपको पता चलता है कि प्लेयर रीसेंट टाइम में कैसी परफॉर्मेंसेस देते चले आए हैं। तो अमित सात्विक और तुषार रहेजा इनके जो दोनों ओपनर्स हैं, अगर आप इनको देखेंगे ना तो कंसिस्टेंसी का आपका इश्यू दिखाई पड़ेगा। जैसे अमित सात्विक का देखेंगे तो एक ये 67 की पारी, एक ये 50 की पारी बीच बीच में आई जरूर है, लेकिन बाकी मैचेस में देखेंगे तो या तो स्टार्ट अच्छा लेकर के उसको बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं और या तो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और उसी तरह से तुषार रहेजा का भी देखेंगे ना तो ये 55, ये 41, 79, 32, 81, 51 इनकी कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर होती है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें अमित सात्विक से तो निश्चित रूप से एक ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते भी हैं, अच्छे फॉर्म में भी रिसेंट टाइम रहे हैं। और उसके बाद आते हैं एस राधा कृष्णन, इनकी भी बैटिंग का अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट कुछ उसी तरीके का है जैसा ओपनर अमित का है। ये भी बीच में एक के 50 रन की पारी, एक के 36 की पारी, एक के 45 की पारी है। तो करीब करीब पिछले 12 मैचेस में देखेंगे तो केवल 3 बार ही परफॉर्मेंस करते दिखाई पड़े हैं। उसके बाद प्रदोष रंजन पॉल, और इनकी बात करें प्रदोष रंजन पॉल की तो कई बार ये इंडियन ए टीम के तक भी पहुंचे हैं और काफी टैलेंटेड खिलाड़ी माने भी जाते हैं एक लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर। 40, 19, 52, 29, 15, 67, 40, 31 रन की पारियां, मतलब कंपेयर अगर आप करें तुषार रहेजा के अलावा बाकी की जो 2 बैटर्स हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर और ज्यादा बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी डेरिल फेरारियो, इनके साथ एक एडवांटेज होता है इनकी बॉलिंग का, जो कि राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं। और इनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो 2 रन 1 विकेट, 4 रन 3 रन कोई विकेट नहीं, 30, 23, 4, 1 रन 1 विकेट और 2 रन 3 विकेट। और ये तो रिसेंट टाइम की परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली TNPL की तो यहाँ पर ये बॉलिंग ज्यादा करते हैं और इसी वजह से एक यूटिलिटी प्लेयर के रूप में बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से यू शशि देव, इनके एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर जो कभी कभी प्रमोट होकर के ऊपर भी आते हैं, अच्छी खासी फिनिशर का रोल इनका होता है और काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि जो इनका बैटिंग ऑर्डर होता है उसकी वजह से आप देखेंगे रन इनके ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके जो बनाए गए रन वो उनकी एबिलिटी को उतना शो नहीं करते। और इसी वजह से मैं सीधे सीधे कहूंगा कि शशि देव एक ऐसे ऑप्शन होंगे जिनको ट्रम्प ऑप्शन के रूप में कई सारी ग्रैंड लीग की टीमों में आप 100% ट्राई कर सकते हैं। इवन कुछ टीमों में तो कप्तान है वाइस कप्तान भी बना सकते हैं। हालांकि ग्रैंड लीग की टीम आप एस राधा कृष्णन और अमित सात्विक को भी ट्राई करेंगे, निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन उनसे बेटर ऑप्शन शशि देव का ही होगा, खास करके अगर पहली इनिंग की बैटिंग होती है तो यह चीज आप यहां पर जरूर ध्यान में रखिएगा। और ट्रम्प प्लेयर के रूप में ही सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो राधा कृष्णन और अमित सात्विक को भी ट्राई करिएगा। इसके बाद आते हैं रवि साई किशोर जो कि अभी IPL में शानदार काम करके आए हैं, इनको लेकर के तो कोई डाउट वैसे भी नहीं होना चाहिए। बाकी इसाकी मुथु का देखना पड़ेगा ये खेलते हैं या नहीं प्लेइंग इलेवन के अंदर। हालांकि जो ऑप्शन इनकी टीम के पास है बाकी के तेज गेंदबाज के वो उतने कम है कि निश्चित रूप से इनके खेलने के चांसेस पूरे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एक्सपीरियंस अभी तक केवल एक T20 मैच का है जिसमें इन्होंने परफॉर्मेंस तो दी है, तो निश्चित रूप से चाहे तो आप ट्राई करिए ट्रम्प ऑप्शन के रूप में। बाकी मथिवानन एम एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ग्रुप में, इनका भी अगर आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो बहुत ज्यादा विकेटें अभी रिसेंट टाइम इन्होंने निकाली है नहीं। और हालांकि हमारे पास यहाँ पर नटराजन का भी ऑप्शन है जो कि रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिखाई पड़े थे, IPL के जो 1-2 मैचेस खेले थे, लेकिन ओवरऑल इस तरीके के इस स्टैंडर्ड की लीग में तो निश्चित रूप से एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। और एक इनके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो हो सकता है खेलें प्लेइंग इलेवन के, या तो अंदर होंगे या तो इंपैक्ट
इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे। आर सिलाम्बरासन ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे, चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, इनको आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप इनके विकेटों की संख्या देखें रिसेंट टाइम में तो काफी जबरदस्त रही है। तो पूरा का पूरा अगर आप प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 जिसको आप कहते हैं इंपैक्ट प्लेयर को मिला करके अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें से कम 6 ऑप्शन तो आपके पास सीधे सीधे निकल करके आते हैं इस आईटीटी टीम की तरफ से। जिसमें बेंच पर भी जो इनके पास नाम है एन मोहन प्रसाद, ये भी जबरदस्त फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेंगे रिसेंट टाइम में। और बाकी के प्लेयर जिसमें वी अनमोल, अगर इनकी बात करें तो राइट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलर हैं, 2 ही टी20 मैच खेला अभी तक इन्होंने, टीएनपीएल में डेब्यू नहीं किया है। लेकिन बेंच पर से एक नाम तो कम से कम आपको और दिखाई पड़ जाता है, जो कि काफी प्रॉमिसिंग नाम दिखाई पड़ेगा। और हो सकता है प्लेइंग 11 में भी आपको खेलते दिखाई पड़ जाए, तो सीधे सीधे उनको आप अपनी टीम में भी लेकर के जा सकते हैं। तो फॉर्म को देखने के बाद ये तो समझ में आया कि कितने शानदार ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। और कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको डिफरेंशियल तौर पर ट्राई कर सकते हैं, वो तो बात हमको समझ में आई फॉर्म को देखने के बाद। लेकिन जब ये आईटीटी के प्लेयर्स, तिरुपुर तमिजन के प्लेयर जब खेलते हैं सामने वाली टीम सीएसजी के खिलाफ, यानी कि चेपॉक सुपर गिलीज के खिलाफ, तो इनके प्लेयर्स के कैसे आंकड़े होते हैं हेड टू हेड में। और उसको अगर आप देखेंगे तो अमित सात्विक के 6 मैच में केवल 103 रन है, 4 मैच में केवल 39 रन तुषार रहेजा के हैं। लेकिन राधा कृष्णन ने 2 मैच में 51 रन बना रखे हैं। पहली इनिंग में एक बार बैटिंग करी थी तो 36 रन, सेकंड इनिंग में बैटिंग करी थी तो 15 रन। तो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस बेटर है थोड़ा सा बाकी के दोनों बैटर से, लेकिन उतना भी अच्छा है नहीं। बाकी प्रदोष रंजन पॉल, इन्होंने ठीक ठाक काम किया, 4 मैच 104 रन, 62 का हाईएस्ट स्कोर। हालांकि ये 62 रन अगर आप निकाल दें तो बाकी 3 मैच में कुछ खास बचता है नहीं। इसके बाद डेरिल फिरारियो के 3 मैच में 84 रन है, 45 का हाईएस्ट स्कोर है, 1 विकेट है। इसके साथ साथ बात करें शशि देव के तो 1 मैच में केवल 2 रन है। एस मोहम्मद अली जो कि किंग के ऑलराउंडर हैं, 2 मैच में 17 रन है, 4 विकेट हैं, तो ये भी एक ऑप्शन निकल करके आते हैं ट्रम्प ऑप्शन के रूप में। साई किशोर के 3 मैच में 3 विकेट हैं, जो बैटिंग भी करते हैं टीएनपीएल के अंदर काफी अच्छा। इसके साथ साथ इसाकी मुथु तो खेले नहीं। मथिवानन एम के 6 मैच में केवल 3 विकेट हैं। नटराजन के 5 मैच 6 विकेट है, 6 मैच में 6 विकेट आर सिलाम्बरासन के हैं। और एस मोहन प्रसाद भी एक अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं 7 मैच में 8 विकेटों के साथ। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि 8 विकेटों में से 7 विकेट पहली इनिंग के अंदर है, केवल 1 विकेट सेकंड इनिंग के अंदर है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि खास करके इस तरीके की पिचेस पर जहां पर पहली इनिंग में ही ज्यादातर चांसेस बॉलर्स के पास है विकेट चटकाने के, तो उसमें ज्यादातर बॉलर ट्राई कर सकते हैं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन आपको लेकर के जाने की जरूरत है नहीं, खास करके स्पिनर। लेकिन अगर आप देखें हेड टू हेड के स्टैट्स तो बॉलर तो काफी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस इस टीम के खिलाफ बहुत ज्यादा बेहतर है नहीं, लेकिन फिर भी यहां से डेरिल फिरारियो, प्रदोष रंजन पॉल, ये 2 तो बेस्ट ऑप्शन है। निश्चित रूप से तुषार रहेजा जो कि इस टीम के खिलाफ बहुत ही खराब खेले हैं, तो उनका नाम थोड़ा सा यहाँ पर कटता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे और वेन्यू के भी स्टैट्स देखेंगे कि इस मैदान पर खेले गए टी20 मैचेस में या टीएनपीएल मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है इन आईटीटी के प्लेयर्स को, तो अमित सात्विक यहाँ पर भी नंबर्स काफी खराब हैं, 5 मैच केवल 75 रन है। वहीं पर बात करें तुषार रहेजा तो ये भी काफी खराब खेले, ना सिर्फ ये बल्कि राधा कृष्णन के नंबर भी काफी खराब हैं। प्रदोष रंजन पॉल एक बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं इस तरीके की पिचेस पर, जिनके नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, 3 मैच में 128 रन, 88 का हाईएस्ट स्कोर। डेरिल फिरारियो के नंबर्स तो अच्छे नहीं है, लेकिन जो इनकी यूटिलिटी है एज ए बैटर और एज ए बॉलर आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। बाकी शशि देव के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हालांकि इनका टॉप ऑर्डर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, उसी वजह से काफी अच्छे ट्रम्प ऑप्शन होंगे स्मॉल लीग के लिए भी, और ग्रैंड लीग के लिए तो कप्तान है, बस कप्तान के काफी अच्छे चॉइस होंगे। और बाकी एस मोहम्मद अली के 3 मैच में 39 रन है, 2 विकेट हैं। साई किशोर के एज यूजुअल 7 मैच में 68 रन है, 8 विकेट है, तो इनको तो हम अपनी टीम में लेकर के जाएंगे ही। नटराजन के 2 मैच में 1 विकेट है। मथिवानन एम के 3 मैच में 2 विकेट हैं, 3 मैच में 5 विकेट आर सिलाम्बरासन के हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि खेलेंगे ही खेलेंगे किसी न किसी तरीके से। बाकी एस मोहन प्रसाद, बी सूर्या और के राजकुमार के भी नंबर्स यहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सिलाम्बरासन जो अगर या तो प्लेइंग 11 में खेलें या तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलें, ये 100% एक बेहतरीन ऑप्शन है साई किशोर के साथ मिलकर के। बाकी नटराजन को भी आप अगर खेलते हैं तो मिस तो कर नहीं सकते। बाकी डेरिल फिरारियो और प्रदोष रंजन पॉल भी आपकी टीम में होने चाहिए। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग ठीक इसी टीम की है तो वहां पर आप तुषार रहेजा को भी ट्राई जरूर करिएगा। इवन तब आप जाकर के अमित सात्विक या राधा कृष्णन में से भी कोई एक ऑप्शन अपनी टीम में रख सकते हैं। किसी एक बॉलर को ड्रॉप करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वो चीज तभी कर दी जब सेकेंड इनिंग की बॉलिंग इस टीम की हो, जहां पर आपने पिच रिपोर्ट में भी देखा था कि बॉलर्स को ज्यादा विकेटें, खास करके तेज गेंदबाजों को तो पिछले 5 मैच में केवल 3 विकेटें मिली है सेकेंड इनिंग की बॉलिंग करते हुए। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, हर एक चीज को लिंक करके अपनी टीम आपको बनानी है। बाकी प्लेयर कौन से 100% सेफ होंगे टीम में लेने के लिए वो तो आपको मैं बता चुका हूं। बाकी प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो अमित सात्विक तो इस टीम के बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ ज्यादा खराब आंकड़े हैं नहीं। लेकिन उसी में बात करें तुषार रहेजा तो सिलाम्बरासन की 6 गेंद पर 4 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं, वो एक इनको दिक्कत रही है। बाकी प्रदोष रंजन पॉल, आर औसिक श्रीनिवास की 3 गेंद पर 2 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके हैं, और उन्हीं की गेंदों पर राधा कृष्णन भी एक पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए 1 बार आउट हो चुके हैं। तो स्पिन खेलने को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत तो दिखाई पड़ती है। बाकी यहाँ पर डेरिल फिरारियो ये भी सिलाम्बरासन पर 2 बार आउट हो चुके केवल 12 गेंद पर। बाकी अभिषेक तंवर ने भी इनको 1 बार आउट कर रखा है, एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर। बाकी
शशि देव विजय शंकर पर, शिलाम रासन पर, आर औसिक श्रीनिवासन पर और अभिषेक तंवर पर, सभी की गेंदों पर अगर हम बात करें तो काफी सस्ते में आउट होते दिखाई पड़े हैं। तो प्लेयर बैटल के आंकड़े थे उसको तो आपने देख ही लिए, बाकी इनिंग की बेसिस पर कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा प्लेयर हमारी टीम में आएगा वो भी आपने समझ लिया। जब हम बात करते हैं तमीझन की प्लेयर की, लेकिन जब दूसरी टीम की तरफ से अगर हम चलते हैं और बात करते हैं चेपॉक सुपर गिलीज टीम के, तो इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जिसमें बड़े बड़े नाम दिखाई पड़ेंगे, एन जगदीशन, अर्जुन प्रसाद मूर्ति, बाबा अपराजित, विजय शंकर, एन सुनील कृष्णा, मोकित हरिहरन, अभिषेक तंवर जो कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। इसके बाद स्वप्निल सिंह जो कि यूपी के ही ओरिजिनली प्लेयर हैं, निश्चित रूप से वहां पर खेलते हैं रेगुलर बेसिस पर। बाकी लोकेश राज है, आर औसिक श्रीनिवासन है, एम शिलाम्बरासन है, रोहित सुथार है। तो स्ट्रॉन्ग ये टीम काफी दिखाई पड़ती है। अगर आप इनके नाम ही देख लें तो सामने की टीम के खिलाफ वो अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी बड़े बड़े नाम इस टीम के अंदर हैं। बाकी बेंच भी काफी तगड़ा इनका दिखाई पड़ेगा, जिसमें पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग कौन कौन करेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ठीक उसी तरह से जैसे आपने पिछली टीम के करियर के आंकड़े देखे थे टीएनपीएल के अंदर हर एक प्लेयर का, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जिसमें 3 प्लेयर हैं जिनके T20 के स्पेसिफिक नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चूंकि अभी ये टीएनपीएल में डेब्यू करते दिखाई नहीं पड़े हैं। जहां पर आपको ओवरऑल आंकड़े तो दिखाई पड़ेंगे, बाकी इनिंग की बेसिस पर क्या नंबर्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पर अर्जुन प्रसाद मूर्ति के 10 मैच में केवल 84 रन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए रिसेंट फॉर्म भी अगर आप यहाँ पर देखने के लिए आए तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि एन जगदीशन जो कि निश्चित रूप से ओपनर के तौर पर काफी हाईली रेटेड प्लेयर है, इनका फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। लेकिन कप्तान है, बस कप्तान के रूप में निश्चित रूप से इनको आपको पिक नहीं करना है, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में। इसके बाद अर्जुन प्रसाद मूर्ति जिनका करियर भी कुछ खास अच्छा है नहीं, बाकी नंबर्स भी देखेंगे रिसेंट टाइम में तो बहुत ही खराब है, लेकिन बाबा अपराजित एक ऐसे प्लेयर हैं ऑलराउंडर, राइट हैंडेड बैटर, ऑफ स्पिन बॉलर जो कि बहुत ही शानदार ऑप्शन है जरूर। हालांकि रिसेंट टाइम में बॉलिंग करते बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर टीएनपीएल के अंदर अगर बॉलिंग भी कर गए तो कोई बड़ी बात है नहीं। विजय शंकर को लेकर कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर तो कुछ बहुत अच्छे नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक दो पारियां अच्छी जरूर है। रिसेंट टाइम में अब ये आईपीएल खेल करके आए हैं, लेकिन इस लेवल के क्रिकेट में अगर हम बात करें तो ये कप्तान है, वैसे कप्तान के भी बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी एन सुनील कृष्णा अगर आप इनका फॉर्म देख लें तो काफी शानदार लगा हुआ है और ये एक ट्रम्प होंगे। इवन इनको आप सीधे सीधे स्मॉल लीग की टीम में लेकर के जा सकते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इनको पिक नहीं करने वाले। बाकी मोकित हरिहरन जो ऑफ स्पिन भी कर देते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर तो है ही। इनका अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो बॉलिंग बहुत कम की है इन्होंने और बल्ले से भी कुछ खास रन बने नहीं है। बाकी अभिषेक तंवर, ये इनका फॉर्म अगर खराब भी होता है एक बार के लिए ना अभिषेक तंवर का, तो भी मैं कहता कि इनको सीधे टीम में रखिए। इवन ये तो कप्तान है, बस कप्तान के रूप में ग्रैंड लीग की वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें मेजोरिटी टीमों में आप इनको कप्तान है बस कप्तान बना सकते हैं। ना सिर्फ एज अ बॉलर, अगर आप देखें रिसेंट टाइम में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं और पावर प्ले, डेथ ओवर दोनों जगहों पर विकेट निकालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी स्वप्निल सिंह, इनका भी फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन इस तरीके के पिचेस पर अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है ना तो वहां पर आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी लोकेश राज का फॉर्म देख लीजिए, ठीक ठाक है। इसके बाद आर औसिक श्रीनिवास का फॉर्म थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एवरेज या बिलो द एवरेज है। शिलाम रासन भी रिसेंट टाइम में ज्यादा विकेट निकाल नहीं पाए हैं, लेकिन रोहित सुथार एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर खेलते हैं तो पिछले 2 मैच में 4 विकेटें हैं। और बाकी प्लेयर जो बेंच पर है उनके भी नंबर आप देखेंगे, लेकिन ओवरऑल पूरी एनालिसिस के बाद यहाँ से भी आपको 6 से 7 प्लेयर हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कुछ एक दो नाम तो ऐसे भी है ना जिनको ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग की टीमों में एक ट्रम्प ऑप्शन के रूप में सीधे टीम में रखिए, और अगर वो परफॉर्म थोड़ा सा भी कर गए तो जबरदस्त तरीके की विनिंग आपकी यहाँ पर होने वाली है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो जगदीशन के आई ड्रीम त्रिपुर तविजन टीम के खिलाफ हेड टू हेड में 7 में 176 रन, 29 का बढ़िया एवरेज है। और अर्जुन प्रसाद मूर्ति जिनका पूरा करियर 10 मैच केवल 84 रनों का है टीएनपीएल के अंदर, उसमें से 35 रन इन्होंने एक ही मैच खेल करके इसी टीम के खिलाफ बना दिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। बाकी बाबा अपराजित के नंबर्स एज यूजुअल जबरदस्त हैं, 52 का एवरेज है। बाकी विजय शंकर के एक मैच में 26 रन है, 1 विकेट है। इसके बाद एन सुनील कृष्णा, निश्चित रूप से आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि एक अच्छे ट्रम्प ऑप्शन होंगे, हालांकि इस टीम के खिलाफ ये खेले हैं नहीं। मोकित हरिहरन के 3 मैच 25 रन है, केवल 1 विकेट है, वैसे भी जरूरी ऑप्शन है नहीं। अभिषेक तंवर को तो आपको मैंने सीधा कहा था कि कई सारी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग की टीमों, ग्रैंड लीग की टीमों में कप्तान भी आप इनको बना सकते हैं। और इसके बाद आते हैं आर औसिक श्रीनिवासन जिनके 5 में 6 विकेट हैं, शिलाम रासन के 5 में 5 विकेट। और अभी आपने पीछे प्लेयर बटन में क्या देखा था कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पेसिफिक टाइप की बॉलिंग जो कि इस टीम के पास काफी हैवी रूप में दिखाई पड़ती है, और इन दोनों बॉलरों ने सामने की टीम के बैटर्स को अच्छा खासा परेशान किया है पास्ट में, तो ये दोनों ही काफी शानदार ऑप्शन इस टीम के खिलाफ दिखाई पड़ जाते हैं। बाकी आर राजन ने भी एक मैच इस टीम के खिलाफ खेला, 53 नाबाद की पारी खेली है, और देखते हैं कि कहां पर अगर खेलते हैं तो बैटिंग करेंगे, उसके हिसाब से आप इनको ट्राई करिएगा। बाकी वेन्यू पर आकर के देखें तो इस मैदान पर खेले गए मैचेस में इन सीएसजी प्लेयर्स के आंकड़े में इसमें जगदीशन के 7 मैच 198 रन, 33 का बढ़िया एवरेज है, लेकिन वहीं पर 2 मैच केवल 14 रन है अर्जुन के। इसके बाद 7 मैच में 346 रन, 92 का जबरदस्त हाईएस्ट स्कोर बाबा अपराजित का। लेकिन विजय
शंकर के 2 मैच में बल्ले से तो 30 ही रन है, लेकिन 3 विकेटें भी हैं। और उसके बाद यहाँ पर अभिषेक तंवर के नंबर जबरदस्त दिखाई पड़ जाएंगे। नंबर्स यहाँ पर बॉलर्स के तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन खास करके ध्यान रखने वाली बात है कि पहली इनकी अगर बॉलिंग है ना, तब तो ये दोनों के दोनों बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो जाएंगे। बाकी ये 4 प्लेयर तो 100% पक्के हैं। और ओवरऑल जो अभी तक हमने चीजें देखी हैं, चाहे वो स्टैट्स के रूप में हो और चाहे वो प्लेयरों के बड़े बड़े नाम के रूप में हो, उसमें चेपॉक सुपर गिलीज की टीमें ज्यादा सुपीरियर और बेहतर दिखाई पड़ती है। हालांकि इनकी बॉलिंग वो उतनी बेहतर है नहीं। बॉलिंग के मामले में बात करें तो वहां पर आई ड्रीम त्रिपुर तमिजन की टीम थोड़ा सा बाजी मार जाती है। वहीं पर बैटिंग के मामले में बात करें तो वहां पर ये टीम काफी स्ट्रांग है, लेकिन इस टीम के पास बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं और इसी वजह से थोड़ी सी टीम भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसमें काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगे टॉस के ऊपर भी, कि टॉस जीत करके कौन सी टीम यहाँ पर पहले फील्डिंग तय कर पा रही है और पिच कौन सी है, यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है। हालांकि उसके पहले आप आगे बढ़े, टीम देखें अपनी क्या होगी स्मॉल लीग की। यहाँ पर आप प्लेयर बैटर भी देख लीजिए, जहां पर नारायण जगदीशन रवि साई किशोर के 44 गेंद पर 51 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। एन मोहन प्रसाद पर भी 2 बार आउट हो चुके हैं, मोहम्मद अली पर भी 1 बार, और तीनों के तीनों स्पिनर्स हैं जिनके खिलाफ सस्ते में आउट हुए हैं। अर्जुन मूर्ति का तो कोई डेटा मिलेगा नहीं। बाकी विजय शंकर भी मथिवानन एम की पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं। बाकी मथिवानन एम ने बाबा अपराजित को भी 8 गेंद पर 15 रन देकर के 1 बार आउट कर रखा है। हालांकि मोहन प्रसाद को बाबा अपराजित ने ठीक ठाक पीटा है। इसके बाद जो बाकी बैटर्स है, जिसमें मोकित हरिहरन है, ये भी स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो इफेक्टिव दिखाई नहीं पड़ते। बाकी अभिषेक तंवर जो कि आते ही काफी नीचे बैटिंग करने हैं, तो निश्चित रूप से ज्यादा डेटा प्लेयर बैटल का तो उतना वैल्यू करता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और फिलहाल जो हमने इस वीडियो के दौरान समझा कि चेपॉक सुपर गिलीज की टीम जो थोड़ी सी बेहतर दिखाई पड़ रही है, उसी की वजह से अगर आप देखेंगे ना आज की इस मैच में जो फैंटेसी की टीमें बनेंगी, ज्यादातर लोगों के कप्तान है वाइस कप्तान बाबा अपराजित और यहाँ पर साई किशोर के रूप में होंगे। हालांकि आपके पास यहाँ पर विजय शंकर का भी ऑप्शन है और भी कुछ शानदार ऑप्शन आपको मैंने सजेस्ट कर रखे हैं, जिसमें यहाँ पर आपको विजय शंकर के साथ साथ टी नटराजन भी दिखाई पड़ेंगे और जगदीशन भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए। स्मॉल लीग के लिए तो इनसे बेहतर ऑप्शन आपके पास मौजूद थे कुछ, वो आपको मैंने पीछे वीडियो के दौरान बताया। तो उम्मीद करूंगा कि आपने शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखा होगा। बाकी फाइनल टीम आज के इस मैच की क्या होगी वो तो टॉस के ही बाद पता चल पाएगा, पिच को देखने के बाद, और कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही है उसको जानने के बाद। फिलहाल अभी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहने दीजिए और फाइनल टीम के लिए जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, समझ करके अपनी ग्रैंड लीग की टीमें बनाइए, जो कि आपको मैंने इजीली समझा रखा है। और पूरा वीडियो देख करके जो आपको मैंने बताया कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए, वहां पर आपको मैं स्मॉल लीग की भी फाइनल टीम दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म। 2000 लाइक्स करिए अगर आपको 6 ग्रैंड लीग की टीमें चाहिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।